जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। सभी साथ संगत को जय गुरुदेव। हरि सोईरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कहो न जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। पूजी सतनाम हरि हरि हरि। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। राग मल्हार शब्द 101 और पेज नंबर 164 में वाणी है सतगुरु रविदास महाराज जी की। आइए महाराज शब्द को पढ़ते हैं। नागर जना मेरी जात विख्यात चमार, नागर जना मेरी जात विख्यात चमार। हृदय राम गोविंद गुण सार, हृदय राम गोविंद गुण सार। नागर जना जाति मेरी विख्यात चमार, नागर जना जात मेरी विख्यात चमार। सुर सरिस लल कृत बारुनी रे, संत जन करत नहीं पाना। सुर सरिस लल कृत बारुनी रे, संत जन करत नहीं पाना। सुरा पवित्र नत अवर जल रे, सुरा पवित्र नत अवर जल रे। सुर सर मिल नहीं हो जाना, नागर जना जात मेरी विख्यात चमार। तर तार पवित्र कर्मानी रे, जैसे कागरा करत विचार। तर तारी अपवित्र कर्मानी रे, जैसे कागरा करत विचार। भक्ति भागवत लिखिए तिह ऊपरे, भक्ति भागवत लिखिए तिह ऊपरे। पूजिए कर नमस्कार, नागर जना मेरी जात विख्यात चमार। मेरी जाति कूट बांधला ढोर ढोवंता, नित बनारसी आस पासा। मेरी जात कूट बांडला ढोर ढोवंता, नित बनारसी आस पासा। अब विप्र प्रधान ती करहि दंडवत, अब विप्र प्रधान ती करहि दंडवत। तेरे नाम शरणाई रविदास दासा, नागर जना जात मेरी जात विख्यात चमार। नागर जना मेरी जात विख्यात चमार। हृदय राम गोविंद गुण सार, हृदय राम गोविंद गुण सार। नागर जना मेरी जात विख्यात चमार। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज।
आज के पावन पवित्र वाणी में सतगुरु रविदास महाराज हमें उपदेश देते। महाराज, मनुष्य में अगर गुण हो, सद्गुण अगर जिसने ग्रहण किया हो महाराज, कुल उज्जवल, रविदास महाराज बोले ना, धन्य सो गाँव धन्य सो ठाव, धन पुनत कुटुम सब लोई। धन्य सो गाँव धन्य सो धन्य सो गाँव धन्य सो ठाव, धन्य कुटुम सब लोई। जिन पिया सार तजय आन रस, सोई रस डारे मगन होई। कहने का तात्पर्य है कि गांव का नाम धन्य होता है, आपका नाम धन्य होता है महाराज, जिसके अंदर में गुण प्रवीण है। और वैसे रविदास महाराज कहते कि उस कुल में ऐसी रीत चल के आई हो, वो जात भी धन्य है। उस जात की भी एक अपनी पहचान बन गई महाराज। जैसे रविदास महाराज, जाति के बारे में लोग बड़े बोलते हैं कि जात तुम नीच हो, ऊंच है, भेदभाव की पायरी बनाए महाराज। और इस भेदभाव के दीवारों के बीच में हम लोग उनको एक पीसने का बड़ा बोलते हैं। अगर एक ही बात को अगर आप किसी को बार बार बोल दो महाराज, थोड़ा सा वो चिढ़ जाएगा। चाहे ब्राह्मण क्यों ना, उसे हे ब्राह्मण हे ब्राह्मण हे ब्राह्मण ऐसा बोल दो तो वो भी चिढ़ जाएगा। तो इस बात से जात जात कह मार ही जानत नहीं नादान, सबको करता एक है सबको एक भगवान। रविदास महाराज कहते कि इस जाति जात कह मार ही, जात जात से इस तरह से हमारे टॉर्चर करते थे महाराज, घृणा से देखते थे। जानत नहीं नादान, वो मूर्ख व्यक्ति जानता नहीं था कि सबका करता एक है सबको एक भगवान, सबका एक ही मालिक है महाराज। मगर वो जानता नहीं था, और न जानने की वजह से लोग ऐसे टॉर्चर करते थे महाराज, बोलते थे। कारण कि पंडित लोग कैसे थे महाराज, पंडित से हो भला जो गुरुमुख हो चमार, चोर से कुत्ता भला जो नित राखत द्वार। और अज्ञान लोगों ने महाराज इस बात को भेदभाव के दीवारों में लाए। धर्म के ठेकेदारों ने ऐसा अंधेर मचाया, प्रेम के बदले दुनिया को नफरत का पाठ पढ़ाया। उनके पास एक प्रकार का ठेका था महाराज, तो पढ़े लिखे थे। और वह क्या पढ़े थे महाराज, हमारे कौम के लोग तो वो क्या बोलते भाई, संस्कृत भाषा जानते भी नहीं थे। इसलिए तो संत रविदास महाराज ने अवधी भाषा में इस ग्रंथों को लिख के हमारे आगे रखे। अगर इसी भाषा को अगर महाराज संस्कृत में लिख दिए होते तो अब हमको संस्कृत में पहले पढ़ना पड़ता। पढ़ने में संस्कृत हमको जवानी में थोड़ी पड़ता महाराज। पढ़ने की भी एक उम्र होती है, सीखने की एक उम्र होती है, कर्म करने की भी एक उम्र होती है। आशीर्वाद देने की कोई उम्र नहीं होती महाराज, कोई उम्र नहीं होती। कारण कि जो पुण्य कर्म करता है वो पूजनीय होता है, वही आशीर्वाद देता है। और ऐसे जाति में हमारे पूजनीय महात्मा लोग बने। सतयुग में रविदास महाराज के साथ एक थोड़ा पंडित उनका सत्संग हुआ था। रविदास महाराज से परिचय पूछे, उन्होंने रविदास महाराज ने अपने परिचय में बोल दिया था, पिपलांगोत्र सूर्य उपासी, निस दिन रटत अलके अविनाशी। एक अपनी पहचान करा दी कि मेरा गोत्र पिपलांग है बोले। और पिपलांग यानी महाराज सतयुग में एक बहुत बड़े महर्षि थे पिपलांग नाम के। उस महर्षि से परिचय करवाते ब्राह्मण लोग अक्का बक्का हो गए थे महाराज। लिखी हुई है वाणी में, आप पढ़ भी सकते हो, बड़े अक्का बक्का हो गए थे। मतलब सतयुग में जो महर्षि थे, सत्य की प्रथा थी, इतने खरे उतरे कि वो सतयुग में सर्वश्रेष्ठ महर्षि बन गए। सतयुग से महाराज द्वापर युग आया, चामुंडा राय विश्व प्रख्यात महात्मा बने, चामुंडा राय। त्रेता युग आया, चेतानंद महाराज प्रख्यात संत बने महाराज, प्रख्यात संत। और कलयुग का अवतरण हुआ, कलयुग में सदगुरु रविदास महाराज ऐसे प्रगट स्वरूप आए महाराज कि पूरे जाति का कुल का दाग ही धो दिए महाराज। चवर वंश की रीत चली आई, प्राण जाई पुनः धर्म न जाई। मेरा प्राण चले जाएगा मगर चलेगा महाराज, मेरा सत्य धर्म नहीं जाएगा।
चाहे कृपा न चले हजारा। चाहे तुम मेरे सिकंदर लोधी के साथ ये वार्ता हुई थी। रविदास महाराज को बोले थे धर्म परिवर्तन कर, तो बोले चाहे तू मेरे गले में 1000 तलवार चला दे, खेत छोड़ सुरा नहीं भागाई। जैसे बोले एक योद्धा रण मैदान में, स्वाभिमानी योद्धा रण मैदान में अपने रण को छोड़ के नहीं भाग सकता, बोले वैसे मैं अपने धर्म को परिवर्तन नहीं कर सकता। ये रीत है महाराज चंवर वंश की, ये स्वाभिमान है चंवर वंश का। और इस स्वाभिमान को बचाए रखे हमारे संत महापुरुषों ने महाराज। नहीं तो बीच के लोगों ने तो जात छुपा दिए। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग महाराज, जिनकी वृत्ति छोटी है, प्रवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति में है, निर्वृत्ति में नहीं है, जिनकी वृत्ति में कोई कीड़े घुसे हुए हैं महाराज, उन लोगों ने तो जाति छोड़ के रहना चालू की है। जाति को दबाना चालू कर दिए थे, जाति को। और रविदास महाराज उस युग में इतना बड़ा प्रख्यात किया। आज तो शिक्षित जमाना है महाराज, आज तो जाति का तो भेदभाव ही खत्म कर दिया डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने। आज कोई किसी को चमार नहीं कह सकता, कोई किसी को तेली नहीं कह सकता। फिर भी ऐसे समय में कुछ पढ़े लिखे सामाजिक लोग अपने आप को छुपा के जीवन यापन करते महाराज। और हमारे रविदास महाराज ने उस जमाने में क्या बोले, नागर जना मेरी जात विख्यात चमार। हे नगर के लोगों, हे चतुर ज्ञानी महात्माओं, मेरे नगर के काशी बनारस के लोगों, हे नागरमल राजा के नगर के लोगों, शायद आपको मालूम नहीं है कि मेरी जात विख्यात है, विख्यात है। और ऐसी मेरी जात विख्यात चमार है, चमार, चमार जात विख्यात है। क्यों विख्यात है महाराज? हृदय राम गोविंद गुण सार। विख्यात इसलिए है कि जिनके हृदय में राम की भक्ति हो, गुण गोविंद के गाता हो हमेशा, और यह सार शब्द को लेके चलता हो कि जिसके मुख से कभी कटु वचन ना निकले, जिसके मुख से कभी राग द्वेष न, किसी की निंदा परनिंदा ना करती मेरी जाति। मेरी जाति एक बहुत बड़ी विख्यात है, प्रख्यात है। इसी वजह से प्रख्यात है कि वे राम का भजन करती है, राम का भजन करते महाराज। अगर होता जो विप्र भक्ति नहीं जाना, अगर तुम पंडित हो, तुम्हारे पास पाखंड भक्ति है, तो भी तुम बदनाम हो महाराज, तो भी बदनाम हो, क्योंकि तुम्हारे पास निर्मल भक्ति नहीं है। और निर्मल भक्ति करके बड़े बड़े पिपलांग महर्षि, चामुंडा राय, चेतानंद महाराज, सतगुरु रविदास महाराज, और आज भी है कि नहीं महाराज, हमारे परम पूज्य बाबा झाड़दास जी महाराज, संत रामानंद जी महाराज, संत निरंजन दास जी महाराज, जिनके हृदय में राम भक्ति बसी हुई महाराज, हृदय में सच्चा गुण बसा हुआ है। इन लोगों ने जाति को इतना आगे और शीर्ष कुल पे ला दे महाराज। क्यों ला दे? विख्यात चमार। क्यों? हृदय राम गोविंद गुण सार। हृदय में परमात्मा की भक्ति को सजाकर, हृदय में भक्ति रूपी महारानी गंगा को अपने हृदय में धारण करके महाराज ये सिद्ध कर दे कि हम जात के चमारी है। जात जात न पूछो साधु की, कबीर साहब महाराज ने स्पष्ट बोल देना कि पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहेंदो म्यान। तलवार की मोल करो, म्यान की नहीं। एक म्यान में हजारों तलवार आ जाएगी, मगर उस तलवार की कीमत करो जिसमें तेज धार है, वो तलवार चमकती है। ऐसे चमकदार तलवार की मोल करके तो देखो। जात न पूछो साधु की, जात पूछने से क्या होगा? फिर भी रविदास महाराज बोले कि जात जात में जात है, ज्यों केलन में पात, रविदास मानुष कैसे जुड़े, जब लंग जात न जात। जात जात में जात है, ज्यों केलन में पात, रविदास मानुष कैसे जुड़े, जब लंग जात न जात। अगर महाराज उस समय में अगर जातिवाद की अगर बात रविदास महाराज ना करते और जातिवाद का खंडन ना किए होते, तो मानव समाज एक न हुआ होता, एक न हुआ होता महाराज। क्योंकि हमारे समाज में, हमारे चंवर वंश में, हमारे चमार जाति में
बहुत संत हुए महाराज, सबसे ज़्यादा संत महात्मा। इसीलिए तो रविदास महाराज बोले कि हृदय राम गोविंद गुण सार, जिन्होंने परमात्मा की भक्ति को धारण करके अपने आप को चमार सिद्ध कर दिए महाराज, सिद्ध कर दिए। और ऐसे जाति में जन्म लेने वाले धन्य हमारे सद्गुरु रविदास महाराज, जिन्होंने हमारे आगे हमारा भविष्य रख दिए महाराज, हमारा भविष्य रख दिए, हमारा वर्तमान दिखा दिए, भविष्य में जीने की उम्मीद जगा दिए। और उन पाखंडी लोग हमारे समाज में जो बड़े बड़े ऑफिसर, सरकारी अफसर बन के बैठे हैं और अपने आप को छुपाते, ये वीडियो वायरल होगी महाराज, यूट्यूब चैनल में आएगी ये वीडियो। अपने आप को छुपाते, उन्हें आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए और इस समाज का नेतृत्व करना चाहिए, और इस समाज का नेतृत्व करके इस बात को सिद्ध कर देना चाहिए कि हम चमार हैं, करना चाहिए महाराज। कारण चमार हमेशा सेवा करता है। 2 टाके में पूरा संसार बंध गया महाराज। चमार ने हमेशा सेवा की है। किस बात की सेवा है? जगत कल्याण की सेवा की है महाराज। सदगुरु रविदास महाराज के माध्यम से पूरा देश आज जाग जा रहा है महाराज। पहले भी जागे, आज भी जाए। सदगुरु रविदास महाराज ने एकता लाई। सदगुरु रविदास महाराज ने नागरमल राजा है, चित्तौड़गढ़ के राजा है, मुसलमान है, सबको एक झंडे के नीचे लाने का कार्य मेरे संत रविदास महाराज ने किया। एक झंडे के नीचे महाराज, क्योंकि ये हृदय राम गोविंद गुणसार, उसी नाम को उन्होंने उनके हृदय तक ले गए और जोड़े महाराज, एक दूसरे के दिल को जोड़े। जो नफरत में थे उनको जोड़े। अगर ये संत न होते, मेरे संत रविदास महाराज न होते तो जल के मर जाते हैं, जल के मर जाते महाराज। आग लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगार, संत न होते जगत में, ये जल मरता संसार। हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ लड़ के मर जाते महाराज। इनके वीरस को शांत किसने किए? संतों ने, सदगुरु रविदास महाराज ने। एकता लाए, एक झंडे के नीचे लाए। रविदास जन्म एक नूर से, ब्राह्मण मुल्ला शेख, सबको करता एक है, सबको एक ही देख। रविदास महाराज ने सब ब्राह्मण, मुल्ला, शेख, शेख, हिंदू, मुस्लिम और सिख, तीनों को महाराज एक साथ डोर में बांधे और देश में शांति और अमन, सुख, चैन का जीवन लाए। ऐसो चाहूं राज में, जा मिले सबन को अन, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। कहने का तात्पर्य महाराज कि रविदास महाराज ने ऐसा राज की स्थापना करने वाले चमार जाति के महाराज, चमार जाति, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, महार यानी चमारन की उपजाति महाराज, उपजाति। सिर्फ महाराष्ट्र में महार है, उसके बाद में कोई महार नहीं है। मध्य प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ में तो दिखे चनी महाराज, और भी कहीं नहीं है। महार यानी चमारों की उपजाति। चमार यानी मार, महार यानी चमारी की महाराज। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी इस देश में संविधान लिखने वाले चमार के, इतने चमार समाज में पहले इतने बड़े महात्मा बने महाराज, इतने बड़े महापुरुष बने। उनको महापुरुष ने युग पुरुष बोला जाता है, युग पुरुष है वो। उन्होंने युग को बदल के दिया, वो भी चमार जाते के थे महाराज। कहने का तात्पर्य ऐसे गुण को धारण करो और अपने जीवन को कल्याण करो। देखिए आगे रविदास महाराज क्या कहते, सुर सरि सलल कृत बारुनी रे, संत जन करत नहीं पान। सुरसर यानी महाराज गंगा, सलल यानी जल, कृत बारुनी, गंगा जल से आप लाख शराब बना लो महाराज। कृत यानी शराब, बारुनी यानी बना लो। आप गंगा का जल ला लिए और गंगा का जल ला करके उसकी आप शराब बना लीजिए महाराज, शराब बना ली। मगर रविदास महाराज बड़ी सुंदर बात कह दी, सूरा पवित्र नत अवर जल रे। वो शराब अपवित्र है, वो गंगा जल नहीं। जिस गंगा जल से शराब बनाए उस शराब अपवित्र हुई, वो गंगा जल नहीं। संत जन करत नहीं पान, उस मदिरा को भले ही गंगा जल से बनी हो, उसको संतों लोग पान नहीं करते महाराज। हमारे समाज के लोग शराब नहीं पीते, इस बात की गारंटी है, ये गारंटी है। कारण
कि शराब पीने से बुद्धि क्षीण होती है महाराज, और फिर पड़े रहते हैं उधर से, बेचारा एक बहुत बड़ा प्यास में ऐसे पड़े रहते हैं महाराज, नाले किनारे पड़े रहते हैं शराबी लोग। और परिणाम क्या होता है, उसका भी गला सूख जाता है महाराज, मरने कगार में होते हैं। भगवान बड़ा दयालु है महाराज। एक प्राणी आता है, 3 टांग धरती पर, 1 टांग आकाश आसमान, बिन बादल की वर्षा हुए, विचार करे सुजान। बेचारा 1 टांग उठा करके उसकी प्यास बुझा देता है। वो शराबी लोग है महाराज। मगर हमारे समाज में शराबी लोग नहीं मिलेंगे। रीत नहीं है हमारे समाज की शराब पीना, रीत नहीं है हमारे समाज की मांस खाना, रीत नहीं महाराज। और रविदास महाराज यही कहते हैं कि गंगा जल से तुम लाख शराब बना लो, वो शराब अपवित्र है, वो गंगा जल नहीं। उस गंगा जल को संतों लोग ग्रहण पी लेते महाराज, मगर उस शराब को नहीं। मगर रविदास महाराज आगे बोले हैं, सूरा अपवित्र नत अवर न जल रे, सुरसरी मिलत नहीं होया न। सूरा अपवित्र मतलब शराब अपवित्र है, जल अपवित्र नहीं है। भले ही उस शराब को आप गंगा जल में पलटा दो महाराज, उस गंगा जल शराब नहीं होगा, शराब गंगा जल का रूप हो जाएगा महाराज। शराब गंगा जल का रूप हो जाएगा, और जगत में संतों लोग उसे पान कर सकते गंगा जल को महाराज, वो शराब नहीं है। ठीक ऐसे हमारे समाज के लोग हैं महाराज। हमारी जात इस ऐसी प्रख्यात है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे लोगों का विचरण हुआ है, और ऐसे लोगों ने सिद्ध कर दिए। धना जाट चमारों की उपजाति महाराज, कबीर साहब जुल्हा चमारों की उपजाति महाराज। मेरे कोरी का काहू मरम न जाना, सब जगह आम तनायो बना। कबीर साहब महाराज ने बोली, कोरी जाति के थे कबीर साहब महाराज, और वो चमारों की उपजाति महाराज। उनको बोलते थे ये नीच है, इनका कपड़ा मत पहनो। ब्राह्मणों ने एक बात बड़ी गजब बोली थी महाराज, बोले इनका कपड़ा मत पहनो, ये नीच जाति की है। कबीर साहब महाराज ने बोले, मेरे कोरी का काहू मरम न जाना, सब जगह आम तनाया बना। मेरी जात कोरी है, बोले तू उसका मरम नहीं जानता। इस बहाने में तूने अपना मुखड़ा छुपा, जरा इसको उतार के दे दे। तो जो बहाने में जो कपड़ा बना तूने, उसको तूने मेरे हाथ से बना हुआ है, उस कपड़े को पहना तूने। कपड़ा पहनने को तेरे को नीच नहीं हुआ, में थूक ला सब लगता है हमारा, धागा भरते तो सब लगता है। और बोले तू उस कपड़े को पहना तो तुझे घृणा नहीं हुई, तो उतार के दे। इस बहाने में तूने मुकड़ा छुपाया, चलता फूला के सीना, बड़ा सीना फूला के चलता। बोले जरा उतार तो देखो तेरी ताकत। कहने का तात्पर्य महाराज, ऐसे ऐसे बातों से मारे है, फिर भी पाखंडियों का पाखंड हमेशा बढ़ते रहा। और साधु संतों की बात महाराज आज अमर है, जिन्हें हमें लखने का अवसर मिलता है, लखने का अवसर मिलता है। रविदास महाराज कहते हैं कि सूरा अपवित्र है महाराज, सूरा यानी शराब अपवित्र है, गंगा जल पवित्र है महाराज। वही शराब को अगर आप गंगा जल में डाल दो, परिणाम यह होगा कि वो जो शराब है वो गंगा जी का रूप हो जाएगी, और जगत में वो निर्मल हो जाएगा महाराज, निर्मल हो जाएगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा, गंगा जल का रूप हो गया। ठीक ऐसे ही जिसके हृदय में परमात्मा की भक्ति है महाराज, और जो भक्ति धारण करता है वो परमात्मा का हो जाता है, वो महात्मा हो जाता है, वो महान हो जाता है। जिसके हृदय में अगर राम गोविंद गुण सार नहीं है, वो अपने जाति के ऊपर में कलंक है महाराज, कलंक है, कलंक है समाज के ऊपर में। इतने बड़े महात्माओं की बात न मानते हुए हम पता नहीं कैसे कैसे जीते हैं, कैसे कैसे जीते। आइए महाराज आगे रविदास महाराज क्या कहते हैं। तार तर तार पवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा करत विचार। तर और तार, तर यानी महाराज वृक्ष होता है, और तार यानी ताड़ी, तार यानी ताड़ी। ताड़ी का वृक्ष है महाराज, जिसका बहुत बड़ा पत्ता होता है, बहुत बड़ा पत्ता होता है। अपवित्र कर मानिए, उसको बड़ा अपवित्र मानते थे, बड़ा पत्ता था, अपवित्र मानते थे ताड़ के वृक्ष को, ताड़ के वृक्ष को अपवित्र मानते थे। मगर परिणाम क्या हुआ, जैसे कागरा करत विचार,
जैसे वो एक प्रकार का कागज है महाराज, और कागज है, और उस कागज का विचार करके देखो उसमें क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, एक इतिहास लिखा जाता है महाराज। भक्त भागवत रविदास महाराज ने वही बोले, भक्त भागवत लिखी थी ऊपरे, उसके ऊपर में भक्त भागवत लिखे गए, गीता लिखे गए, सर्वस्व उपनिषद उस कागरा के पत्ते, कागज के ऊपर यानी पत्ते के ऊपर में लिखे गए महाराज। ताड़ के वृक्ष के पत्ते के ऊपर लिखे गए, पूजे करी नमस्कार। और उसमें बड़े बड़े भागवत गीता लिखने के बाद किसके आगे सिर झुकाए महाराज, किसके आगे सिर झुकाए? जिसे नीच कहते थे उस पत्ते को, जिसका कागज का इस्तेमाल किए और स्याही के माध्यम से उस ताड़ के वृक्ष पर भक्त भागवत लिखे और उसको उस पत्ते को नमस्कार कर रहे। ये हरि के गुण का कमाल है महाराज, ये हरि के गुण का कमाल। ऐसा पवित्र होता है, मतलब ऐसा निर्मल होता है, ऐसी हमारी जात है महाराज। कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम इस भक्ति भागवत है ना, तुकाराम महाराज बोले ना, आय काजे तुम्ही भक्त भागवत कराला ते हित सत्य करा, कुछ ऐसा हित करो जो सत्य हो। भक्त भागवत लिखने के बाद उसका काया पलट हो गई महाराज। ताड़ के वृक्ष के आगे लोग सिर झुकाने लगे। बोले ऐसी हमारी जाति के लोग हैं, ऐसे जाति के लोग हैं। रविदास महाराज वर्णन करते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान चतुर लोगों के बीच में अपनी बात को रखते महाराज। और रविदास महाराज की बात सुनते भी थे ना, क्यों सुनते थे? कि तुम चंदन हम एरंडे बापूरे, सुनते थे उनको। क्यों सुनते थे? संत महात्मा थे करके कि महाराज संत महात्मा होते नहीं है, उनको बनाए जाते हैं। सदगुरु रविदास महाराज बने हुए संत है महाराज, बने हुए। कैसे? उनके जो दादाजी थे हरिनंद जी, वे सनंदन महाराज के शिष्य थे। एक पीढ़ी गई महाराज। उनके पिताजी थे राहु जी, सनंदन महाराज के शिष्य थे, दूसरी पीढ़ी थी। तीसरी पीढ़ी में रविदास महाराज हुए। साथ में दादाजी थे, पिताजी थे, और संत रविदास महाराज थे महाराज। ऐसे ज्ञानी गुणी महात्माओं के घर में अगर कोई जन्म लेगा, गौठिया गवार रहेगा क्या? एक प्रकार का अवतार बन गए संत रविदास महाराज, वे बन के आए थे महाराज वैसे। और भगवान ऐसी घर में जन्म लेता है महाराज, ऐसी घर में जन्म लेता है भगवान। ऐसे मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, नीच हरकत करने वाले, चाहे बड़े बड़े पैसे वाले हो ना जी, दारिद्र देख सबको यहाँ से ऐसी दशा हमारी। दारिद्र यानी कौन? जिसमें नीचता के कर्म है महाराज। नीच भूला कि जब उच्च है तो उसका दूसरा विपरीत नीच भी तो है। नीच भूला गया किसे? जो विचारों का धनी ना हो, दुष्कर्म कुकर्म करता हो, उसे नीच भूला गया। नीच जात नहीं है, हम है महाराज, हम है। अगर जात नीच होती तो फिर महान लोग क्यों बने? क्यों बने संत रविदास महाराज महान? और क्यों ऐसी बात करते हैं? ऐसे सुंदर घर में रविदास महाराज का जन्म हुआ था, और तब कहीं जाके रविदास महाराज इतने महान बने महाराज। ऐसे घर में पवित्र भगवान जन्म आते, तो कम से कम हम अगर ऐसे पवित्र बनने की कोशिश करें तो लोग हमें भी नमस्कार करेंगे महाराज, हमें भी लोग जय गुरुदेव लेंगे। नहीं तुम खोजते रहते कोई एक महात्मा से जय गुरुदेव ले लो, वो बोल देगा नहीं नहीं मेरा सीना भाग, देख मेरे को महात्मा ने जय गुरुदेव लिया। यानी अगर हम किसी एक एपोडेट प्रधानमंत्री हमारे घर में आ जाए तो महाराज हमारा खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, मेरे घर में प्रधानमंत्री आ गए, मेरी इज्जत बढ़ गई। ऐसा नहीं है महाराज, ऐसा नहीं है। संत महात्मा लोग उनके ये दौर पे सभी आ जाते हैं महाराज, सभी आते हैं, कारण वे चंदन के समान है। और रविदास महाराज कहते हैं कि वो ताड़ का वृक्ष जिसकी कोई कीमत नहीं थी, उस पत्ते को कोई देखते नहीं थे, उसमें भागवत लिख के महाराज उस पत्ते की कदर हो गई, उस पेड़ की कदर हो गई, और लोग मुझे नमस्कार करने लगते हैं, लोग उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसी मेरी जाति है। रविदास महाराज कहते हैं मेरी जात ऐसी है। पहले आपको लगता वैसा है, ये चमार है, मगर जब बाद में मेरे चमार के गुण जानो, हृदय राम गोविंद गुण सर, तब आपको जो पहले जैसा लगा वैसा नहीं लगेगा।
क्योंकि गुण पवित्र है, विचार पवित्र है महाराज। आगे रविदास महाराज कहते, मेरी जाति कुट बांडला ढोर ढोवंता नित्य बनारसी आसपास। मेरी जाति के लोग कुट भांडला ढोर ढोवंता, मरे हुए जानवर को महाराज गांव के आसपास ढूंढते रहते थे, ढूंढते रहते थे। इसलिए ढूंढते रहते थे महाराज, पहले फैक्ट्री नहीं थी, पहले फैक्ट्री नहीं थी, चमड़ा पकाने की फैक्ट्री नहीं थी, तेल निकालने की फैक्ट्री नहीं थी, लोहे के उपकरण बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, नाना प्रकार के जो, और ये व्यापारी लोग थे महाराज। और पहले के ज़माने में इन्हीं पे टैक्स लगा दिया था। न तीस विष खिराजो न माल, खौप न खता तरस जवाल। और ये लोग व्यापारी लोग थे, ये लोग काम करते थे, काम करने में इनके पास पैसा ज़्यादा आता था महाराज। 2 पैसा ज़्यादा आता था तो ये पाखंडी लोग उन पर टैक्स डालते थे। राजा महाराजा बुद्धि का हीन, उनको भी कितनी अकल थी महाराज ना। उस समय तो पढ़ने लिखने का जमाना ही नहीं था, गुरुकुल भी खत्म हो गया था महाराज। पाखंडियों ने गुरुकुल भी खत्म कर दिए थे। कलयुग में गुरुकुल ने रह भी होंगे तो बहुत कम रहे होंगे महाराज, रह भी होंगे तो बहुत कम रहेंगे होंगे। और ऐसा तो गुरुकुल तो पूरे रविदास महाराज ने खत्म ही कर दिए। फिर जहाँ जाति वाति के भेद होते थे कहने का तात्पर्य है महाराज, नित्य ही बनारसी आसपास। और वैसे चमड़े का, क्योंकि उनका जीवन व्यापन चमड़े से नहीं था महाराज, चमड़े से बने हुए चप्पल जूते से था। मानो कि चमड़ा गलत था मगर उसको साफ सफाई करते थे, उसका निवारण करते थे और उससे चप्पल जूते बनाते थे। नित्य बना रहती आसपास। और ऐसे जाति में रविदास महाराज कहते कि मेरा जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ। जाति को नहीं बोल रहे रविदास महाराज। कुछ लोगों ने, मुझे फोन आया था 2-3 लोगों ने कि ये वाणी को ब्राह्मण लोगों, लेकिन जी नहीं, रविदास महाराज परिचय कराते हैं, मेरी जाति कुट बांधला ढोर ढोवंता। मेरी जाति, मेरी ऐसी जात है बोले। नित्य ही बनारसी आसपास, बनारस के आसपास में मरे हुए जानवर को ढूंढते थे और उसकी खाल निकालते थे, और खाल निकाल के बड़े सुंदर पवित्र जूते चप्पल बना के चरण की सेवा करते थे महाराज। चरणों की सेवा होती थी। ऐसे जाति में मेरा जन्म है। मगर रविदास महाराज कहते हैं, अब विप्र प्रधान तिहि करहि दंडवत। बड़े बड़े विप्र प्रधान ब्राह्मणों में विप्र यानी महाराज, अब हम तो विपरीत प्रवृत्ति वाला ही समझते, मगर यहाँ पे विप्र यानी ब्राह्मण पंडित। बड़े बड़े विप्रों में प्रधान श्रेष्ठ लोग रविदास महाराज कहते कि मुझे दंडवत प्रणाम करते। क्यों करते? हृदय राम गोविंद गुणसार। मेरे अंदर में हृदय में परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा के गुणों से भरा हुआ खजाना है। और मैं हमेशा सार बोलता हूँ, मीठी भाषा बोलता हूँ, ऐसे सार शब्दों से चलता हूँ, इसीलिए मुझे दंडवत प्रणाम करते महाराज। हमको क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे अंदर में ये गुण नहीं है महाराज। और ये गुण नहीं है करके हमको क्या बोलेंगे? रह गया चमार का चमार। अगर हमारे में ये गुण वो है ना महाराज, तो आपको चमार बोलने में थोड़ा सोचना पड़ेगा महाराज, सोचना पड़ेगा। क्यों? हृदय राम गोविंद गुणसार। क्योंकि आपके अंदर में ऐसे सद्गुण भरे हुए हैं कि आपको बड़े आदर से बोलेंगे महाराज जी, तंडेकर जी, यशवंत जी। वहाँ पे जी का शब्द लगाएंगे, नहीं अगर लगाए तो यशवंत भैया बोलेंगे। यानी संबोधन शब्द से आपसे बात करेंगे। जो संबोधन शब्द मान देता है, सम्मान देता है, उन शब्दों से बात करेंगे, पर करेंगे महाराज। क्यों? हृदय राम गोविंद गुणसार। और जिसके अंदर ऐसा नहीं है उसको कोई संबोधन शब्द से नहीं बोलेगा महाराज, नहीं बोलेगा। और रविदास महाराज कहते हैं, अब विप्र प्रधान तिहि करहि दंडवत। बड़े बड़े प्रधानों में श्रेष्ठ लोग मुझे दंडवत प्रणाम करते हैं। तेरे नाम शरणाई रविदास दासा। रविदास महाराज कहते हैं, प्रभु तेरे नाम के आधार पर मैं तेरे शरण में हूँ, मैं रविदास तेरे शरण में हूँ। और जो तेरे शरण में और है महाराज, मैं उनका दासों का दास बन के अपना जीवन यापन करता हूँ। इसलिए क्यों?
हृदय राम गोविंद गुण सार। तेरे नाम शरणाई, तेरे नाम के शरण में आधार पे महाराज रविदास महाराज कहते हैं कि मैं रविदास दास बन के जी रहा हूँ तेरे नाम के। ऐसा विनम्र भाव से बात करते हुए रविदास महाराज ने हमारे समाज को महाराज चार चांद लगा दिए। मगर कब लगाए? हृदय राम गोविंद गुण सार। और हम तो हृदय में राम नहीं रखते महाराज, मुख में राम और बगल में छुरी रखते हैं। कौन हमारे साथ जुड़ेगा जी? जुड़ेगा तो कितने दिन जुड़ेगा जी? और कितने दिन क्या महाराज? अगर कोई बोलेगा तो कैसी भाषा बोलेगा? कभी कभी तो ऐसा होता है महाराज कि एक मूर्ख अपने मूर्खता को ऐसा बखान करता है कि बड़ा सोचने में मजबूर हो जाता है मनुष्य। और धीरे 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 अगर वह भी व्यक्ति जुड़ जाएगा उसमें भी सद्गुण आ जाएंगे। क्योंकि महाराज वृत्ति दो प्रकार की है, एक निर्वृत्ति और एक प्रवृत्ति। जब मनुष्य का जन्म होता है वह प्रवृत्ति चरित्र में आ जाता है, राग द्वेष झगड़ा निंदा अमका ढमका। ये उस प्रवृत्ति को निर्वृत्ति में बदलने के लिए हृदय राम गोविंद गुण की सार है महाराज। और उसके लिए गुरु की विद्या की जरूरत है। अविद्या हित किण माधव विवेक दीप मलिन। गुरु के विद्या का हित करो महाराज और अपने विवेक को जगाइए, विवेक का ज्ञान का दीपक जगाइए और अपने जाति में आप खरे हो, ऐसे खरे बन के उभरिए महाराज। तब रविदास महाराज कहे आपके आगे भी हाथ जोड़ सकते हैं। ये भजन कहता है महाराज। और नहीं तो ये हाथ से फिर वही रह गए चमार के चमार महाराज। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो प्रभु जय बाबा झाड़ूदास की जय। बोलो आवाश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। बोले चवर वंश की जय। जय गुरुदेव धन गुरुदेव महाराज। जो भी बोलने में गलती हो क्षमा करोगे महाराज। हरी हरी हरी।